देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक मौका भी नहीं छोड़ा देश में नफरत, हिंसा, द्वेष भावना चाहे फिल्म हो, चाहे वो कोई कपड़े का कलर हो, चाहे राहुल गांधी की टी शर्ट हो, चाहे दाढ़ी हो, अलग अलग मुद्दों का एजेंडा क्लियर होता था। सिर्फ और सिर्फ समाज को कैसे दूर किया जाए, जाति को जाति से कैसे लड़ाया जाए, भाषा को भाषा से कैसे लड़ाया जाए, राज्य को राज्य से कैसे लड़ाया जाए, लोगों को दूर करने के एजेंडे थे। और गांधी की सबसे अद्भुत चीज क्या दिखी आपको? राहुल गांधी जी का जैसे जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो अपने आइडियोलॉजी पे बहुत कमिटेड हैं। हर परिस्थिति में वो जो है वही रहने वाले आदमी हैं और ये नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है और यही यही उन पे विश्वास और हमारा जो उन पे जो विश्वास है, जो आस्था है, ये और मजबूत होता है। ने जो पराक्रम किया है किसके ऊपर? कन्याकुमारी से यहाँ तक चलने का, ये विश्व इतिहास में कभी कोई नहीं कर सकता। और अपोजिशन तो भूल जाए कि क्या 5 महीना में क्या लगा, देश बदल गया? देश जुड़ गया। कहा जाता था कि कांग्रेस जमीन पे नहीं है, जमीन पे नहीं उतरती है। उनके मुंह पे एक तमाचा है, ये उन पार्टियों पे के मुंह पे तमाचा है कि ये कांग्रेस है, जमीन पे थी और जमीन पे है। और दूसरी बात राहुल जी का, जो कहा जाता है कि राहुल जी एक मिच्योर नहीं है, उनके ही नज़र पे भी तमाचा है। खासकर राहुल जी शुरू से मिच्योर थे, जैसे थे आज भी वैसे ही हैं राहुल जी। हमारे लिए यात्रा हो रही है। किसान महसूस कर रहा है, मजदूर महसूस कर रहा है, बेरोजगार युवा महसूस कर रहा है, महंगाई का जो मुद्दा है ये मुझसे महिलाएं निकल के आ रही है, बच्चे निकल के आ रहे हैं। जिस तरीके से अपने कल सुबह उठना नहीं पड़ेगा तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या मिस करेंगे यात्रा? देखिए 150 दिन जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरीके से, जिस नेक नियत के साथ ये यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से, आज हम कश्मीर में खड़े हैं और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा तादाद में कश्मीर में लोग आएंगे और स्वागत करेंगे यात्रा का, क्योंकि ये यात्रा लोगों की यात्रा बन चुकी है। देश के 140 करोड़ लोग इस यात्रा से कनेक्ट महसूस करते हैं। वो समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए यात्रा हो रही है। किसान महसूस कर रहा है, मजदूर महसूस कर रहा है, बेरोजगार युवा महसूस कर रहा है, महंगाई का जो मुद्दा है ये मुझसे महिलाएं निकल के आ रही है, बच्चे निकल के आ रहे हैं। जिस तरीके से अपने महबूब नेता राहुल गांधी का स्वागत हुआ है कश्मीर में, ये दर्शाता है कि कश्मीर के लोगों के दिल में राहुल गांधी के लिए कितना प्रेम है। अच्छा, एक बात बताइए, आप मुस्लिम समाज से आते हैं तो क्या कहीं पर भी ऐसा लगा कि किसी ने मुसलमान होने की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट किया? देखिए मैं बहुत ही प्यारा वाक्य आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। 20 नंबर कंटेनर था हमारा और इस 20 नंबर कंटेनर में जब मैं सुबह में उठता था, मैं सुबह की नमाज पढ़ता था और नमाज पढ़ते वक्त वहीं पर एक सिख भाई हमारा गुरु नानक जी की वाणी पूजा करता था, वो सुनता था। एक हमारा हिंदू भाई जो मेरा बगल में था वो हनुमान चालीसा पढ़ता था। एक क्रिश्चियन भाई जो कि प्रेयर करता था। हमारे 20 नंबर कंटेनर में सभी समाज के लोग थे। तो ये वाकया रोज होता था मेरे साथ। तो मैं देखता था कि मोहब्बत से ही देश को जीता सकते हैं, मोहब्बत से ही बनाया जा सकता है। 2014 से ये जो मोहब्बत आप लोग 5 महीनों में बांटा, क्या 2014 से उसको तार किया गया? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक मौका भी नहीं छोड़ा देश में नफरत, हिंसा, द्वेष भावना, चाहे फिल्म हो, चाहे वो कोई कपड़े का कलर हो, चाहे राहुल गांधी की टी शर्ट हो, चाहे दाढ़ी हो, अलग अलग मुद्दों का एजेंडा क्लियर होता था। सिर्फ और सिर्फ समाज को कैसे दूर किया जाए, जाति को जाति से कैसे लड़ाया जाए, भाषा को भाषा से कैसे लड़ाया जाए, राज्य को राज्य से कैसे लड़ाया जाए, लोगों को दूर करने के एजेंडे थे। और उस एजेंडे के सामने राहुल गांधी ने तय किया कि जब पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया हमें नहीं दिखा रही है, तो फिर सड़क पे लोगों से संवाद किया जाए, लोगों के बीच में जाके बात की जाए। सक्सेसफुल रहा आपके हिसाब से? पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आपने देखा होगा कि किसी कार्यक्रम के बगैर, किसी पॉलिटिकल एजेंडे के बगैर भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रोड शो किया। ये सफलता दर्शाता है इस यात्रा की। ये यात्रा पूरी तरह से सफल है। लाखों करोड़ लोगों की उम्मीदें राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस से जुड़ी हुई है। एक बात बताइए, राहुल जी ने आपसे आपका धर्म पूछा? किसी ने किसी का धर्म नहीं पूछा। यहां पर सबको यह लगा कि हम भारतीय हैं। 140 करोड़ लोगों के जुड़े हुए मुद्दे, 140 करोड़ लोगों का दिल का दर्द, 140 करोड़ लोग जो कि मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, नफरत के साथ नहीं रहना चाहते, ये इस यात्रा ने संदेश दिया है। ठीक है, धन्यवाद। कई और 2-3 लोग हैं, कुछ मिनट उनसे जुड़ा जाए, बातचीत किया जाए। अच्छा राहुल भाई, ये बताइए कि यात्रा तो आज समाप्त हो गया, परिवार था मगर आज परिवार टूट नहीं गया मगर छूट गया। वो छूट भी नहीं रहा है, टूट भी नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है परिवार। अब जो हम यहाँ से ऊर्जा लेके निकल रहे हैं, वो इस ऊर्जा को पूरे देश में फैलाएंगे। एक रचनात्मक और पॉजिटिव ऊर्जा। तो आपके अंदर क्या बदलाव दिखा?
देखिए, बदलाव तो कई तरह का है। खुद का अपना रूटीन एक बहुत छोटी चीज़ है। रूटीन से लेके, एक सोच से लेके, समझ से लेके, एक राजनीतिक जो एक दृष्टि है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या इसके बाद भी आप सुबह 6 बजे उठने वाले, क्योंकि यात्रा में तो कभी 4 बजे भी उठे, कभी 5 बजे भी उठे। नहीं, हमारा चूंकि शुरू से ही बहुत हम सुबह उठने वाले हैं, तो हमारे रूटीन में वही है जो यहाँ पे रहा वहाँ पे। करीब से आपने देखा तो राहुल गांधी की सबसे अद्भुत चीज क्या दिखी आपको? राहुल गांधी जी का जैसे जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो अपने आइडियोलॉजी पे बहुत कमिटेड हैं। हर परिस्थिति में वो जो है वही रहने वाले आदमी हैं, और ये नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और यही उन पे विश्वास और हमारा जो उन पे जो विश्वास है, जो आस्था है, और मजबूत होता है उनके इस कमिटमेंट को लेके। देवेंद्र जी, ये बताइए कि 5 महीना के कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या और कड़े संघर्ष के बाद यात्रा आज खत्म हो गया, तो समाप्त हो गया, तो क्या ये यात्रा यहीं समाप्त होगा या ये यादें आप लोग ले जाके रखेंगे घरों में? देखिए, ये प्यार का पैगाम लेकर राहुल गांधी जी निकले थे देश के अंदर। जो नफरत, हिंसा का जो माहौल आरएसएस की मानसिकता के लोग ने देश में फैलाया था, तो यह अभी एक कड़ी है। और प्यार कभी घटता नहीं है, वह बढ़ता ही जाता है। और नफरत का माहौल जो कश्मीर बता रहा है, कन्याकुमारी से चल के आने के बाद जो माहौल देश के अंदर मिला और कश्मीर में आने के बाद जो मिला, तो यह मोहब्बत का पैगाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। राहुल जी को सबसे अच्छी चीज क्या लगी 5 महीनों में राहुल जी की, जो आप जीवन भर संभाल के रखेंगे? राहुल जी जो जमीन पे चले, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, नौकरी पेशा वाला हो, चाहे पूर्व कर्मचारी हो, सबके साथ जो उन्होंने मिलने का काम किया, उनके विचारों को सुना, निश्चित तौर पे यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो भारत जोड़ो यात्रा में एक और लगातार लोग जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल जी ने जो पराक्रम किया है कन्याकुमारी से यहाँ तक चलने का, ये विश्व इतिहास में कभी कोई नहीं कर सकता। और अपोजिशन तो भूल जाए कि क्या 5 महीना में क्या लगा, देश बदल गया? देश जुड़ गया। जो नफरत आज अखलाक जैसे लोगों को मारा जा रहा था, सरकारें फैसला कर रही हैं कि आपके फ्रिज में क्या रहेगा, आपके टिफिन में क्या रहेगा, है वो चीज़ कम से कम आज तो नहीं सुनने में मिल रही है। तो इसका मतलब है कि और हमारे मोदी जी को बताना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर गाली गलौज न करो, हमला न करो। इसका मतलब है कि इस यात्रा का असर पड़ा है, देश जुड़ रहा है। तमाम लोगों से एक आखिरी बाइट करें कि अच्छा ये बताइए कि ब्रिजेश जी, भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने से लगातार चल रहा था, आप लोग जम्मू एंड कश्मीर आ गए, तो इस यात्रा ने क्या कुछ दिया आपको और क्या कुछ दिया देश को? सबसे पहले नमस्कार, जय भीम। देखिए, यात्रा ने बहुत कुछ, एक नया आयाम दिया है, नया आयाम लिखा है देश में। जो आपने देखा है कि एक कहा जाता था कि कांग्रेस जमीन पे नहीं है, जमीन पे नहीं उतरती है, उनके मुंह पे एक तमाचा है, ये उन पार्टियों पे के मुंह पे तमाचा है कि ये कांग्रेस है, जमीन पे थी और जमीन पे है। और दूसरी बात, राहुल जी का जो कहा जाता है कि राहुल जी एक मिच्योर नहीं है, उनके ही नज़र पे भी तमाचा है। खासकर राहुल जी शुरू से मिच्योर थे, जैसे थे आज भी वैसे ही हैं राहुल जी। तो राहुल जी की सबसे अच्छी चीज इस पूरे 5 महीने में क्या दिखी आपको? राहुल जी की सबसे अच्छी चीज हमें जो लगी, उनका देश के प्रति प्यार, देश के लिए एक विचार, और दूसरी चीज वो अपने बातों पे अड़िग रहने वाले इंसान जो उनके इस पूरे यात्रा को अब इसके बाद अवश्य मिस करेंगे। अब इस यात्रा के बाद हम लोग का भी दायित्व है, ये तो हम लोग का एक परीक्षा था, अब हम लोग की असली जो हम लोग का रिजल्ट हमें चाहिए, हमें रिजल्ट पे काम करना, वो जमीन पे काम करना। हम लोग अब लगातार इससे भारत जोड़ो यात्रा को और राहुल जी के उद्देश्य को जमीन पे लेके पहुंचना है। ठीक है, धन्यवाद। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ जैसे बढ़ता रहा था, अब ये समाप्त हो चुका है, यादें अब रहेंगी और यात्रा खत्म हो चुका है, मगर फिर भी जो राहुल जी की यादें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लोग राहुल जी से जुड़ते रहें और लगातार राहुल जी का आज यात्रा खत्म हुआ, लोगों के भावुक बयान, लोगों के भावुक क्षण, तमाम चीजें आपके सामने रखे गए। रजान सारी की रिपोर्ट श्रीनगर से, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।